हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। और बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इम्परेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बताइए। तो आज हम आपको लेकर आए हैं इम्परेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाने के लिए इंडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कि हमें क्या करना है, इम्परेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना है। तो पहली बात, इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? ऐसे वाक्य जिनसे आदेश दिया जाए, आदेश लिया जाए, निवेदन किया जाए, प्रस्ताव किया जाए, सलाह दिया जाए, सुझाव दिया जाए ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है किसी क्रिया से, या तो किसी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपे होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू क्या होते हैं? क्यों छिपे होते हैं? एक्चुअली रीजन क्या है? तो रीजन ये है ना कि हम अगर इम्परेटिव सेंटेंस किसी से कुछ भी कहते हैं, कोई काम करने के लिए, या किसी से कोई अनुमति लेते हैं, या किसी को कोई सलाह देते हैं, तो जिससे हम कह रहे होते हैं वो कोई ना कोई सुनने वाला ही होता है। वो क्या होता है? कोई ना कोई सुनने वाला होता है जिससे हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अब जिनसे ऐसी हम बातें कर रहे हैं वो सुनने वाला है, और सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन सुनने वाला कौन होता है? यू होता है। क्या होता है? यू। और यू से बनने वाले शब्द कौन कौन? जैसे योर हो गया, योर्स हो गया ना, तो यू से बनने वाले क्या है? शब्द हैं। तो यू और यू से बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुनता है। इंपरेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं तो बात किसी सुनने वाले से करते हैं, किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी कोई सलाह लेते हैं, सलाह देते हैं, आदेश लेते हैं, तो सुनने वाले से ही। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया कैसे जाता है। तो कैसे बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ना इनडायरेक्ट में हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कुछ रूल फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं उन रूल को। देखो रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल फर्स्ट, रूल नंबर वन, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू को सेड टू को वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार आदेश होने पर ऑर्डर्ड या कमांडेड में निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड या बेग्ड में सलाह होने पर एडवाइज्ड तथा सुझाव होने पर सजेस्टेड में बदलते हैं। क्या करते हैं रूल नंबर वन में? रूल नंबर वन में हम इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को वाक्य के भाव अनुसार आदेश होने पर ऑर्डर्ड या कमांडेड में,
निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड या बेग्ड में, सलाह होने पर एडवाइज तथा सुझाव होने पर सजेस्टेड में बदलते हैं। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर टू का यूज क्रिया को इंफिनिटिव बनाने के लिए किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्रिया को इंफिनिटिव बनाने के लिए टू का यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ना ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड एंड जिस तरह के भाव प्रकट होंगे उस तरह से चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा देंगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें क्रिया को क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटिव बनाना पड़ेगा। तो क्रिया को इंफिनिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। बाकी जो भी चेंजिंग आपको करनी है ना, तो जो पहले से आपको बताया जा चुका है ना, पहले से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन करते हैं उस रूल को फॉलो करते रहेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। तो क्या करना है, सेट को चेंज करना, समझ गए ना? किसमें चेंज करेंगे, जैसे भाव प्रकट होंगे रिपोर्टेड स्पीच से, फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का यूज कर देंगे। ध्यान रखेंगे टू का यूज क्यों करते हैं, क्रिया को इंफिनिटिव बनाने के लिए। चलो सेंटेंस राइट करते हैं और बनाते हैं इनडायरेक्ट। The girl said to her mother. The girl said to her mother. The girl said to her mother. लड़की ने किससे कहा, अपनी माँ से कहा। क्या कहा, May I take 100 rupees full stop and comma close. The girl said to her mother, May I take 100 rupees. लड़की ने किससे कहा, अपनी माँ से कहा, क्या मैं 100 रुपए ले सकती हूँ। लड़की ने किससे कहा, अपनी माँ से कहा कि क्या मैं 100 रुपए ले सकती हूँ। तो यहाँ पे वो अब देखना है, मैं आई टेक 100 रुपीज ना, मैं आई टेक 100 रुपीज, क्या मैं 100 रुपए ले सकती हूँ। इसमें कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं, आदेश देने के या निवेदन करने के या सलाह देने के या सुझाव देने के, कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, निवेदन यानी कि वो आज्ञा ले रही है, अनुमति ले रही है ना, कि क्या मैं पैसे ले सकती हूँ या नहीं ले सकती। तो क्या करेंगे इसके लिए, जिसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में लिखेंगे क्या, द गर्ल। सेट टू को चेंज करना है, अभी आपको बताया गया है कि सेट टू को किसमें चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो द गर्ल रिक्वेस्टेड, the girl requested her mother. The girl requested her mother. इन्वर्टेड कामा के स्थान में क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू। अब क्या लिखा है, मे आई टेक 100 रुपीज। अब इसमें क्या करना है, आई को चेंज कर लेंगे, क्या देखकर, गर्ल देखकर, सब्जेक्ट देखकर। तो गर्ल लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी। तो सी लगा दीजिए, सी। नो 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 नो,
इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है ना, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट यू क्या होगा, छिपा होगा ना। तो ऐसे वाक्यों से वर्ब को और सब्जेक्ट को गायब करना पड़ता है। इंपरेटिव से क्या करना पड़ता है, वर्ब और सब्जेक्ट को हटाना पड़ता है ना, क्योंकि क्रिया हमें क्या करना है, इंपरेटिव बनाना है ना। तो क्रिया को इंपरेटिव बनाने के लिए टू जोड़ दिए ना, तो टू के बाद क्रिया आएगी ना कि मॉडल वर्ब आएंगे या सब्जेक्ट आएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, टेक, तो टेक का लिख दो, टू टेक 100 रुपीज। अच्छा, मैं और आई को हटा दिए, क्यों हटा दिए, क्योंकि यहाँ एकदम बता दिया गर्ल अपनी माँ से बोली, तो श्योर वही होगी। अब रही बात किसकी, मैं को हटाने की, तो मैं क्या करते हैं, मैं निवेदन का भाव प्रकट करते हैं। किसका भाव प्रकट करते हैं, निवेदन का। जबकि रिक्वेस्टेड से भी निवेदन का भाव प्रकट होता है। तो जब रिक्वेस्टेड ने क्या किया है, निवेदन का भाव प्रकट कर ही दिया है ना, तो हमें किसी अन्य वर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक साथ दो निवेदन सूचक शब्दों का प्रयोग करना गलत है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, मे को हटा देंगे और किसका यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड का। तो क्या बन गया, द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर टू टेक 100 रुपीज। वन मोर, फिर बनाते हैं दूसरा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, सिट साइलेंटली एंड लर्न योर lesson. The teacher said to the students, sit silently and learn your lesson. स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे टीचर ने किससे कहा है, स्टूडेंट से कहा है, क्या कहा है, sit silently and learn your lesson। यानी कि आप क्या करो, चुपचाप बैठ जाओ और अपने पाठ को याद करो। टीचर ने किससे कहा, सभी स्टूडेंट से कहा, जो भी क्लास में स्टूडेंट थे ना, उन स्टूडेंट से क्या कहा कि सिट साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो या पढ़ो। तो क्या करना है, जब इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर सेट टू को चेंज कर देंगे। सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, अब देखेंगे टीचर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है ना, टीचर रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है क्योंकि ऑर्डर करते हैं, और जैसे ऑर्डर आएंगे सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में लगा दीजिए, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, स्टूडेंट्स को, द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा के सामने क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, टू लगा दीजिए, टू क्रिया को इन्फिनिटिव बनाने के लिए, टू सिट साइलेंटली, टू सिट साइलेंटली एंड टू लर्न। अब योर को चेंज कर दो, क्या देखकर, ऑब्जेक्ट देखकर, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट्स प्लुरल है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लुरल क्या होता है, सब्जेक्टिव केस द होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, डियर होता है। यहाँ पे योर पॉजिटिव है ना, तो हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन प्लुरल का भी क्या करना होगा, पॉजिटिव लिखना है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डियर ना, ओके। तो लर्न डियर लेसन। The teacher ordered the students to sit silently and learn their lesson. एक और बनाएंगे, one more sentence। एक और सेंटेंस बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, लिखते हैं, The priest said to me, the priest said to me, help poor and needy।
द प्रीस्ट सेड टू मी हेल्प पुअर एंड नीडी। पुजारी ने मुझसे क्या कहा कि सहायता करो पुअर और नीडी की। पुअर मीन्स गरीब, नीडी मीन्स जरूरतमंद। पुजारी ने कहा है कि क्या करें, सहायता करें। किनकी सहायता करें? गरीब और जरूरतमंद की। तो पुजारी हमको आदेश तो दे नहीं रहा है, ना तो पुजारी से हम कोई निवेदन कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? पुजारी सलाह दे रहा है ना कि क्या करना चाहिए, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट इसका तो लिखेंगे द प्रीस्ट। सेड टू को किसमें चेंज कर दे? एडवाइज्ड में। ओके, एडवाइज्ड में चेंज हो गया। एडवाइज्ड मी, इन्वर्ट कॉमा के स्थान पे टू हेल्प पुअर एंड नीडी। तो आप लोग को अभी इंपरेटिव का इंडायरेक्ट बनाना बताया जा रहा है, जबकि मैंने पहले से वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू रखा है और जिसको मैंने एडवर्ब कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक कंजक्शन मिल जाएंगे वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स का कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका डिमांड था कि सर थोड़ा इंपरेटिव का इंडायरेक्ट बता दीजिए, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देते हैं इंपरेटिव इंडायरेक्ट का भी, जो कि आप लोग के सामने देख ही रहे हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहेंगे। और किसी भी चीज़ को अगर जानना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। और देखते हैं इस सेंटेंस को। द प्रीस्ट एडवाइज्ड मी टू हेल्प पुअर एंड नीडी। तो यहाँ पे कौन से भाव प्रकट हुए? सलाह के भाव प्रकट हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ और इंपरेटिव के। लिखो रूल नंबर, ये टू कितने रूल हुए हैं? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 को लिखेंगे, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज हुआ हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज हुआ हो तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो नियम हैं। नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का यूज हुआ हो तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका लिखेंगे वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार वाक्य के भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं। वाक्य के भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक है। तथा वर्ब से पहले
नॉट टू का यूज करते हैं, नॉट टू का यूज करते हैं। हमें यही काम करना है। वाक्य के भाव अनुसार क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं तथा वर्ब से पहले नॉट टू का यूज करते हैं। अब सेंटेंस राइट करेंगे इसके लिए और लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं इसको। My father said to me, do not play there. My father said to me, do not play there. मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वहां पर मत खेलो। हमें क्या करना है, माई फादर लिख डालो आप, माई फादर सेड टू को चेंज कर देंगे। अब लिखा है डू नॉट प्ले देयर, वहां मत खेलो। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, आदेश दे सकते हैं या तो सलाह दे सकते हैं। तो दोनों में हम जैसे भाव देखते हैं बोलने का ना, कि कौन से भाव में बोला गया है। अगर आदेश के भाव में बोला गया है तो ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, सलाह के भाव प्रकट किया गया है तो एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। तो इट डिपेंडेड ऑन अस व्हाट वी थिंक अबाउट इट। माय फादर और लगा सकते हैं ऑर्डर्ड, लगा दे ऑर्डर्ड मी, ऑब्लिक करके आप यहाँ पे एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एडवाइस लगाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, और अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाव दोनों ही प्रकट हो रहे हैं, सलाह का भी और आदेश का भी। भाई पिता स्ट्रिक्टली हो जाए ना कि वहां नहीं खेलना है, तो स्ट्रिक्टली हो जाएंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। और कहें कि वहां मत खेला करो या नहीं खेलना चाहिए वहां ना, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड भी हो जाएगा। तो क्या लगा दीजिए, माई फादर ऑर्डर्ड एडवाइस्ड मी। अब क्या करना है, डू को रिमूव करना है और क्रिया से पहले क्या करना है, नॉट टू का यूज करना है। तो लगा दो नॉट टू, माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले देयर, इनडायरेक्ट बन गया इसका। माई फादर सेड टू मी डू नॉट प्ले देयर, तो इनडायरेक्ट क्या बना, माई फादर ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड मी टू नॉट प्ले देयर। ये इसका पहला तरीका है। अब लिखेंगे दूसरा तरीका, दूसरा भी तरीका है इनडायरेक्ट बनाने का, जिनमें क्या लगा होता है, डू नॉट लगा होता है। चलते हैं दूसरे तरीकों को देखते हैं। दूसरा तरीका लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब को और बेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सेड को किसमें चेंज कर देंगे, हार बेड में बदल देंगे। जब हमें इनडायरेक्ट बनाना होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाना इसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें चेंज कर देंगे, हार बेड में चेंज कर देंगे तथा डू नॉट को समाप्त कर देते हैं। देखो डू नॉट से क्या होता है, मना करने का भाव प्रकट होता है, निगेटिव सेंस निकलता है। और जब हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना करना। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना कर दिया। तो अगर एक बार मैंने आपको पहले बता दिया है ना कि अगर एक वर्ड से भाव निकल जा रहे हैं तो दूसरे वर्ड को राइट कर
करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हम क्या करेंगे, डू नॉट को समाप्त कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो चेंज कर डालो इसको, सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पे डायरेक्ट। माई क्लास टीचर सेड, कमेंट गामा में लिखेंगे डू नॉट डिस्टर्ब मी। माई क्लास टीचर सेड डू नॉट डिस्टर्ब मी। मेरे कक्षा अध्यापक ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे कक्षा अध्यापक ने क्या कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब भाव कोई भी हो, आप अगर फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो आप भाव से टेंशन नहीं ले सकते, यानी भाव के टेंशन में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने फॉरवर्ड लगा दिया है। हाँ, अगर आप पहले टॉपिक्स को लगाते तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ता कि भाव कौन सा हो रहा है। एक्चुअली अगर हम भाव भी देखें ना तो टीचर क्या करता है, आदेश ही देता है स्टूडेंट्स को ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का जब यूज करेंगे तो लिखेंगे माई क्लास टीचर फॉरवर्ड, डू नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे और क्रिया से पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे इन्फिनिटिव बनाने के लिए। तो टू डिस्टर्ब और मी को क्या चेंज कर लेंगे, क्या देखकर, सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट कौन है, मेरे क्लास टीचर है, तो मेरे क्लास टीचर थर्ड पर्सन हुए। अब क्या करेंगे, लगा देंगे ही। तो ही को अब मी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मी क्या है, तो ही को भी क्या कर लो, ऑब्जेक्टिव करोगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या बन गया, माई क्लास टीचर फॉरबेड टू डिस्टर्ब हिम। मेरे कक्षा अध्यापक ने उन्हें परेशान करने से मना कर दिया। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे कल। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े अलग हैं और ऐसे भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनमें इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों कल पढ़ा जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।